हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लंबार डिस्क बल्ज के बारे में, जिसे हम स्लिप डिस्क भी कॉमनली कहते हैं। सो व्यूअर्स, ये जो लंबार डिस्क बल्ज है वो देखने को मिलता है हमारी स्पाइन के लंबार एरिया में, यानी कि स्पाइन के निचले हिस्से में। सो व्यूअर्स, हमारी जो लंबर स्पाइन है वो 5 लंबार वर्टेब्रा से मिलकर बनती है। सो व्यूअर्स, हमारी जो स्पाइन है वो अलग अलग हड्डियों से मिलकर बनती है, जिन्हें हम वर्टेब्रा कहते हैं। और ये जो वर्टेब्रा हैं वो इस तरीके से एक के ऊपर एक होती हैं। सो व्यूअर्स, दो वर्टेब्रा के बीच में, या हम सिंपल भाषा में कहें दो हड्डियों के बीच में इस तरीके से एक गद्दी होती है, जिसे हम कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। अब ये जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो हमारे स्पाइन पर जब लोड आता है तो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये मेंटेन करती है। सो व्यूअर्स, स्लिप डिस्क क्या होती है एग्जैक्टली उसको समझने से पहले हम नॉर्मल जो हमारी डिस्क है उसके एनाटमी को समझते हैं कि ये गद्दी की एनाटमी होती क्या है। सो व्यूअर्स, ये जो नॉर्मल डिस्क है ये दो कंपोनेंट्स में होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और ये जेली या फ्लूइड की तरह होता है। और ये जो हिस्सा है वो घिरा रहता है बाहरी हिस्से से, जिसे हम कहते हैं एन्युलस फाइब्रोसस, जो कि सख्त होता है और कार्टिलेज से बना रहता है। तो ये तो थी नॉर्मल डिस्क की जो एनाटमी है वो। अब स्लिप डिस्क में एग्जैक्टली क्या होता है वो हम जानते हैं। सो व्यूअर, जब हमारी स्पाइन पर लोड आता है या इंजरी होती है तो हमारा जो डिस्क का अंदर वाला हिस्सा है, यानी कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के कारण ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो बाहर वाले हिस्से पर, यानी कि एनुलस फाइब्रोसस पर दबाव डालता है। अब दबाव के कारण जो एनुलस फाइब्रोसस का नॉर्मल शेप है उसमें बदलाव आता है, जिसके कारण डिस्क बल्ज हमें देखने को मिलता है, और साथ ही हमारी जो डिस्क का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, और इसी को हम डिस्क बल्ज कहते हैं। सो व्यूअर, जब डिस्क बल्ज होती है, यानी कि जब इस डिस्क का दायरा बढ़ जाता है, तो जो नसें हमारे स्पाइन के उस हिस्से से निकलती हैं उन पर ये जो डिस्क है वो कंप्रेशन यानी कि दबाव पैदा कर सकती है, जिसके कारण ये जो नसें हैं उन पर दबाव आएगा और कमर से नीचे बटक्स में या पैर में हमारे दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन इन नर्व्स के कंप्रेशन के कारण हो सकता है। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ये डिस्क बल्ज जो है वो किन कारणों से हो सकता है। सो व्यूअर, डिस्क बल्ज बढ़ती उम्र के साथ डिस्क डिजेनरेट होने के कारण हो सकता है। साथ ही जब हम रिपीटेड फ्लेक्शन यानी कि आगे की ओर झुककर मूवमेंट करते हैं, स्पाइन पर ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हैं, और साथ ही साथ जब हम भारी वजन उठाते हैं, तो इन सारे कारणों से जो हमारी डिस्क है वो बल्ज हो सकती है। इसके अलावा एक इंसिडेंस में, यानी कि एक झटके में भी यदि बहुत ज़्यादा लोड आपकी स्पाइन पर आ जाता है, तब भी आपकी जो डिस्क है वो इंजर्ड हो सकती है। जैसे कि ज़मीन से भारी वजन उठाते वक्त या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते वक्त यदि आपके स्पाइन पर अचानक से ज़्यादा लोड आ जाता है, तब भी आपकी जो डिस्क है उसमें इंजरी हो सकती है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो डिस्क बल्ज है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सो व्यूअर्स, डिस्क बल्ज के केस में आपके कमर में दर्द और जकड़न हो सकती है, और साथ ही यदि ये जो बल्ज है, जो डिस्क बल्ज है, वो आपके जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, उन पर यदि प्रेशर क्रिएट करता है तो आपके पैर में दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ते हैं जब आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं, आगे की ओर झुकते हैं या फिर भारी वजन उठाते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में जो आपके सिम्टम्स हैं वो बढ़ सकते हैं। सो व्यूअर्स, वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेस जिससे आप अपनी स्लिप डिस्क को, अपने डिस्क बल्ज को ठीक कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्क बल्ज के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस। व्यूअर्स, हमारी पहली एक्सरसाइज है लंबर स्पाइन ट्रैक्शन। इस एक्सरसाइज को आप पुल अप बार पर करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको बार को दोनों हाथों से पकड़ना है और इस तरह बार पर लटक जाना है। यहाँ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब आप बार पर हैंग करेंगे यानी लटकेंगे, तब आपके दोनों पैर फ्लोर के कांटेक्ट में होने चाहिए, और इस पोजीशन में आप अपनी बैक को रिलैक्स करें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि अगर पुल अप बार ज़्यादा ऊंची हुई और अगर आपके पैर
इस तरह ऊपर रहेंगे तो लैट्स और लोअर बैक मसल्स ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, जिससे ट्रैक्शन का इफेक्ट कम हो जाएगा। आप इस पोजीशन को करीब 20 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपको आराम मिलता है इसे करने से तो आप इस एक्सरसाइज को हर 1 घंटे में दोहरा सकते हैं। यदि आपके पास पुलअप बार नहीं है या आपके लिए एक्सरसाइज कठिन है तो आप लंबर स्पाइन ट्रैक्शन को टेबल पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इस तरह बेड के कोने पर लेटना है, जहां आपकी बॉडी कमर से ऊपर बेड पर सपोर्टेड रहेगी और कमर के नीचे वाला हिस्सा इस तरह ग्राउंड के सपोर्ट में रहेगा। आपके घुटने हल्के से मुड़े रहेंगे। आपके टॉर्सो यानी धड़ का जो वज़न है वो टेबल पर सपोर्टेड रहेगा, लेकिन आपके पैर और हिप्स का जो वज़न है वो आपके कमर पर ट्रैक्शन पैदा करेगा, जिससे आपकी डिस्क डीकम्प्रेस होगी। आप 20 सेकंड से करीब 1 मिनट तक इस पोजीशन में रहें, और यदि आपको इसे करने से आराम मिलता है तो आप इसे हर 1 घंटे में दोहरा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपकी स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह रहेगी। इस पोजीशन से आप स्पाइन को इस तरह एक्सटेंड करें और गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। अब यहाँ से आपको गर्दन को नीचे लाना है और स्पाइन को इस तरह राउंड करना है। आपको ये मूवमेंट जेंटल यानी धीरे और कंट्रोल के साथ करनी है। यदि आपको स्पाइन को राउंड करते वक्त परेशानी हो रही है तो आप शुरुआत में स्पाइन को केवल उतना ही राउंड करें जितने में आप कंफर्टेबल हों। इस तरह आप स्पाइन को एक्सटेंड करें और फिर स्पाइन को राउंड करते हुए हल्की सी मूवमेंट करें, फिर धीरे धीरे इस रेंज को आप बढ़ाएं। इस एक्सरसाइज से स्पाइन की मोबिलिटी में सुधार होता है, जिससे आपकी कमर की जकड़न कम होगी। आप 10 से 15 रेप्स के 1 से 2 सेट्स इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप फ्लोर पर इस तरह उल्टे लेट जाएं और अपनी कमर को रिलैक्स करें। नॉर्मल सांस लेते रहें। जब आपको इस पोजीशन में आराम मिले तब आप इस तरह अपनी कोहनी पर आके अपनी बैक को एक्सटेंड करें। इस पोजीशन में आप कमर को ढीला छोड़ दें, और इस पोजीशन में यदि आपका दर्द बढ़े या फिर पैर में नीचे दर्द जाए तो आप तुरंत इस एक्सरसाइज को रोक दें। इस पोजीशन में आप करीब 15 सेकंड से 1 मिनट तक रुकें और धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएं। अब अगर पिछली पोजीशन में आपको आराम मिले और आपका दर्द झंझनाहट नहीं बढ़े तब आप आगे इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करें। आगे आपको इस पोजीशन से प्रेस अप्स करने हैं, जहां ऊपर पोजीशन में रहने की जगह आप इस तरह ऊपर नीचे डायनेमिक मूवमेंट करेंगे। ध्यान रखें, आपको हाथों की मदद से अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। इसके लिए आप फ्लोर पर दोनों हाथों से नीचे की तरफ पुश करेंगे। आपको बैक यूज़ करके ऊपर नहीं उठना है। आप इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशंस करें। 2 सेकंड आप ऊपर रुकें और 2 सेकंड नीचे रुकें, और फिर दूसरा रेपिटेशन परफॉर्म करें। जब आप पिछली एक्सरसाइज को बिना दर्द के करने लगें तब आप इस एक्सरसाइज को फुल एल्बो एक्सटेंशन यानी इस तरह कोहनी को पूरा सीधा करते हुए एक्सरसाइज को करें। 10 रेपिटेशन के एक सेट से आप शुरुआत करें और धीरे धीरे आराम मिलने पर टोटल 2 से 3 सेट्स तक आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक्सरसाइज को करते वक्त आपके हिप्स फ्लोर के कांटेक्ट में होने चाहिए, और इस तरह हिप्स को आप ऊपर नहीं उठाएंगे। इस एक्सरसाइज में आप खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को अपनी कमर यानी लोअर बैक पर रखें, हाथों से कमर पर आगे की तरफ प्रेस करें। अब यहाँ से आप इस तरह कमर से पीछे की तरफ झुकें। इस पोजीशन में आप करीब 5 से 10 सेकंड तक रुकें और फिर आगे आ जाएं, और इसी तरह 10 बार इसे दोहराएं। ये एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज यानी प्रोन एक्सटेंशन का प्रोग्रेशन है। इस एक्सरसाइज में आपकी स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह रहेगी। घुटने मुड़े रहेंगे, कोहनी 90 डिग्री पर मुड़ी रहेगी और कंधे के ठीक नीचे रहेगी। अब आपको यहाँ से कमर को ज़मीन से ऊपर उठाना है और इस पोजीशन को होल्ड करना है।
आप इस पोजीशन को करीब 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करें। जब आप शॉर्ट लीवर में इस एक्सरसाइज को आसानी से करने लगें तो आप पैरों को सीधा करते हुए लॉन्ग लीवर में इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके ऑब्लिक और ग्लूट मसल्स पर काम करती है। अगली एक्सरसाइज जो हम कोर स्टेबिलिटी के लिए करेंगे वो है बर्ड डॉग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप इस तरह स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। आपकी स्पाइन न्यूट्रल रहेगी, यानी आपको स्पाइन इस तरह बहुत ज़्यादा राउंड या इस तरह बहुत ज़्यादा आर्च नहीं करनी है। आप स्पाइन को बीच में रखेंगे जिसमें आपकी स्पाइन केवल हल्की सी आर्च रहेगी। इसे हम न्यूट्रल स्पाइन कहते हैं। अब आप लंबी गहरी सांस लें और अपने कोर को टाइट करें जिससे आपके स्पाइन के आसपास स्टिफनेस पैदा हो। अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए एक पैर और उसके ऑपोजिट साइड के हाथ को सीधा करें और वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। आप इस एक्सरसाइज के एक तरफ से 5 से 10 रेपिटेशन के 1 से 2 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। आप एंड पोजीशन को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके एक्सरसाइज को चैलेंजिंग यानी कठिन बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों पैरों को इस तरह मोड़ लें। आपके हाथ साइड में रहेंगे। अब इस पोजीशन से आप अपनी कमर को इस तरह ऊपर उठाएं। ऊपर आप कमर को 5 सेकंड तक होल्ड करें और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। आप इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन के 2 सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के लिए एक लूप बैंड को घुटनों के ऊपर बांधकर दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर ले जाएं और अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए ब्रिज करें। आप इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशंस करें और आप 2 से 3 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म कर सकते हैं। क्लैमशेल्स परफॉर्म करने के लिए आप साइड लाइंग पोजीशन में लेट जाएं। अपने हिप्स और घुटनों को इस तरह मोड़ लें। अब यहाँ से ऊपर वाले घुटने को इस तरह उठाते हुए नीचे वाले घुटने से दूर ले जाएं। आपके पंजे आपस में कांटेक्ट में बने रहेंगे। आप इस एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशंस के 2 सेट्स परफॉर्म करें। एक्सरसाइज की कठिनाई को बढ़ाने के लिए आप रेजिस्टेड फॉर्म में इस एक्सरसाइज को लूप बैंड के साथ करें। इस एक्सरसाइज से ग्लूटियस मीडियस मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। अगली एक्सरसाइज है शियाटिक नर्व फ्लॉस। इस एक्सरसाइज में आप इस तरह बैठ जाएं। अब इस पोजीशन से अपने घुटने को सीधा करते हुए पैर को उठाएं और साथ में ही आपके सिर को भी ऊपर ले जाएं। अब यहाँ से घुटने को मोड़ते हुए पैर को नीचे लाएं और साथ में सिर की मूवमेंट भी नीचे की तरफ करें। आपका पैर और सिर दोनों साथ में ऊपर जाएंगे यानी एक्सटेंशन में जाएंगे और दोनों साथ में ही नीचे फ्लेक्शन में आएंगे। आपको इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशंस करने हैं। इस एक्सरसाइज से नर्व की मोबिलिटी यानी मूवमेंट बेहतर होती है।